क्या खूब कहा है कि इंसान नदी में तब नहीं डूबता जब वो नदी में गिर जाता है, इंसान नदी में तब डूबता है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती, समस्या तो तब होती है जब हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मेनका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूँ मोटिवेशनल लोगों के इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए और जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूं उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस के लिए मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, उन्हें लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सयोनी_मेनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी ना एक बर्थडे से सेठ जी के बारे में है। बर्थडे से सेठ जी का मतलब ये नहीं कि मोटे से सेठ जी, एक्चुअली मैं उस सेठ जी के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारे ऑफिस थे। बट सेठ जी के मन में ना छोटी सी परेशानी घर कर गई थी जिससे वो परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी सुबह ऑफिस गए। नॉर्मली शाम को वो ऑफिस से घर 8 बजे के बाद लौटते थे, उस दिन 5 बजे ही लौट आए तो देखिए घर में संध्या आरती चल रही थी, पूजा चल रहा था, सारे लोग उसी में शामिल थे। पर सेठ जी उस आरती पूजा में नहीं गए, वो सीधे अपने रूम में चले गए। एक्चुअली क्या है ना, सेठ जी थोड़े से नास्तिक टाइप के थे। वो रूम में चले गए, उन्हें थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तो वो चेंज किए, बेड पे लेट गए आराम करने के लिए। पर उसके बाद भी उन्हें अच्छा फील नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने नौकर, सॉरी, जो हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, उन्हें नौकर नहीं सपोर्टिंग स्टाफ करते हैं, तो उन्होंने अपने सपोर्टिंग स्टाफ को फ़ोन किया और कहा मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना दो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। सपोर्टिंग स्टाफ आए, सेठ जी को कॉफ़ी दी, सेठ जी ने कॉफ़ी पी, उसके बाद भी उन्हें अच्छा फील नहीं हुआ। उन्होंने फिर से अपने नौकर, सॉरी, सपोर्टिंग स्टाफ को फ़ोन किया और कहा डॉक्टर साहब को बुला दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ मुझे। डॉक्टर साहब आए, नाड़ी चेक की, दिल चेक किया, सब फिट एंड फाइन था। पर सेठ जी तब भी जिद कर रहे थे, भाई मुझे दवा दे दो, मुझे कल बहुत सारे काम है ऑफिस में और मुझे ऑफिस जाना है एनी हाउ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो पहले तो सोने की कोशिश करो, नींद नहीं आएगी तो मैं ये गोली दे रहा हूँ, खा लो। सेठ जी ने सोने की कोशिश की, पर दिन भर का वही टिम टॉम डेटा, किसको पैसे देने हैं, किसको फायर करना है, किसको रखना है ऑफिस में, क्या काम कैसे होना है, कैसे मीटिंग होनी है, यही सब चल रहा था। 2 बज गए, नींद नहीं आई। सेठ जी सोचे अब थोड़ा वॉक कर लेते हैं। रूम से निकले, घर ही इतना बड़ा था उनका कि घर ही में वॉक कर सकते थे आराम से। घर में टहले, लॉन में गए, आराम नहीं मिला। सेठ जी कहे अब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, थोड़ी दूर जाके आता हूँ। थोड़ी दूर गए तो चलते चलते काफी दूर आ गए थे, तो उन्हें आराम करने का मन किया, तो चप्पल वप्पल उतार के आराम से बैठे। जैसे ही बैठे कुत्ता आया और चप्पल लेके भाग गया। एक्चुअली घर तो बहुत दूर था, तो नंगे पांव जाना वहां पॉसिबल नहीं था, तो वो कुत्ते के पीछे गए। कुत्ता क्या किया, चप्पल ले जाके बस्ती में छोड़ दिया। सेठ जी बस्ती में गए तो एक महिला की जोर जोर से, बहुत जोर जोर से, मतलब जब कोई दर्द में रोता है उस तरह से रोने की आवाज आ रही थी। सेठ जी सोचे कि देखते हैं चल के। फिर उन्हें लगा कि मैं क्यों दूसरों की प्रॉब्लम में इंटरफेयर करने जाऊं, लेकिन तो भी उनका मन नहीं माना, अच्छे इंसान थे, तो वो उस महिला को देखने गए। तो महिला सर पीट पीट के रो रही थी। तो उन्होंने सेठ जी ने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो सेठ जी का तुरंत ही ध्यान दिया, बगल में एक छोटी सी 8-10 साल की लड़की सोई हुई थी, बच्ची सोई हुई थी। तो उस महिला ने कहा ये मेरी बच्ची है, ये बीमार है और मुझे इसका ऑपरेशन कराने के लिए पैसे चाहिए, अगर मैं इसका ऑपरेशन नहीं करा पाऊंगी तो ये मर जाएगी। तो सेठ जी ने कहा पैसे तो मेहनत करने से और कमाने से आते हैं, रोने से तो आएंगे नहीं। तुम ऐसा करो, तुम जहाँ काम करती हो वहां से उधार ले लो, हो सकता है तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए बच्ची का। उस महिला ने कहा लाचार और बेबस होकर के कि साहब मैं झाड़ू पोछा और बर्तन करती हूँ, मैं इतने उधार के पैसे कभी नहीं ला पाऊंगी कि मैं बच्ची का ऑपरेशन करा सकूं। तो सेठ जी ने कहा तो रो क्यों रही हो। तो उसने कहा कि मुझे कल शाम में एक बाबा मिले थे, वो बोले थे कि सुबह 4 बजे उस परम पिता परमेश्वर को याद करके जोर जोर से चिल्ला के रोना, मैं अपना बंदा भेजूंगा तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए।
सेठ जी ना का दिल ना तुरंत मेल्ट हो गया, पसीज गया। उन्हें लगा मुझे मदद करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, हॉस्पिटल को कॉल किया। एम्बुलेंस आई, बच्ची को ले गई, बच्ची का ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया, बच्ची सही हो गई। उस महिला को उन्होंने अपने यहाँ काम दिया, सर्वेंट क्वार्टर दिया वहां रहने के लिए, क्योंकि वो झोपड़पट्टी में रहती थी। पर दो परेशानी अभी भी सेठ जी के दिमाग में चल रही थी। पहली ये थी कि क्यों एम्बुलेंस को फोन करते ही मेरी घबराहट एकदम से गायब हो गई, जो आराम करने से नहीं गई, दवा खाने से नहीं गई, और भगवान ने मुझे अपना बंदा बना के इस औरत की मदद के लिए क्यों भेजा। मैं तो नास्तिक हूँ, मैंने तो पूजा पाठ भी नहीं किया, मैं तो भगवान में नहीं मानता। आंसर साफ है, सेठ जी एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। वो अपना कर्म करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे और कर्म को ही सब कुछ मानते थे। तो वो कर्म करते थे ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव सबको भूल करके, और इसीलिए वो भगवान के प्रिय इंसान थे। तो अगर आपको भी भगवान का बंदा बनना है तो कर्म कीजिए, मानवता को स्थान दीजिए, दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, और ऊंच नीच जाति पात भेदभाव को भूल जाइए। और इस समय तो लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा टाइम है। तो अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, किसी को मदद की जरूरत है, आपके माँ बाप भाई बहन देश में किसी भी कोने में जिस तरह से किसी भी तरह से अगर आप मदद कर सकते हैं तो लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि दूरी वायरस से बनानी है, मानवता से नहीं बनानी है। तो मानवता को फैलाइए। और अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही काल्पनिक और अकाल्पनिक स्टोरीज के लिए इट्स मेनका शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज सयोनी_मेनका। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत तो कर, देखना एक दिन चमत्कार होगा, थोड़ी हिम्मत तो कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।